बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर सियासी लड़ाई अब अपने शिखर पर पहुंच गई है और विपक्ष ने कमर कसते हुए चुनाव आयोग से लेकर अब सरकार की टेंशन बढ़ाने का प्लान तैयार कर लिया। लेकिन बीते दिन चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब तेजस्वी यादव ने कह दिया कि अगर गड़बड़ियां नहीं सुधरी तो चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाएगा। आज बात होगी इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बिहार में चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर अब कांग्रेस वोट अधिकार यात्रा निकालने जा रही है। ये यात्रा बिहार के सासाराम से 17 अगस्त को शुरू होगी और 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल होंगे और तमाम विपक्षी नेता भी इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। नमस्कार, 17 तारीख हम बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। वन मैन वन वोट का जो आइडिया है, संविधान को बचाने का जो आइडिया है, उसके लिए हम और हमारे साथ बिहार के सारे युवा एक साथ निकलेंगे और वोट चोरी को रोकने का काम करेंगे। इस लड़ाई में बिहार के युवाओं की जरूरत है। सारे के सारे युवाओं को हमारे साथ जुड़कर। लेकिन इस यात्रा के इतर विपक्ष ने चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में तमाम खामियों को उजागर किया और गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस से लेकर राजद तक लगातार चुनाव आयोग से आंकड़े मांग रहा है और तो और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे धमकी भरे लहजे में यह कह डाला कि अगर गड़बड़ियां नहीं सुधरी तो चुनाव बहिष्कार पर विचार होगा। बता दें कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के तहत 65 लाख वोटरों के नाम हटाए जाने को विपक्ष ने मुद्दा बनाया हुआ है। कांग्रेस और राजद ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया और आरोप लगाया कि इसमें दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि अगर गड़बड़ियां नहीं सुधरी तो चुनाव बहिष्कार पर विचार होगा। उन्होंने राहुल गांधी की बिहार यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि जनता का मूड देखकर फैसला लिया जाएगा। जानकार कहते हैं कि तेजस्वी यादव का ये बयान उनकी रणनीति का हिस्सा है, जिससे वे चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना चाहते हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी केवल 4 सीटें जीतने के बाद तेजस्वी यादव अब नहीं चाहते कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कोई जोखिम लिया जाए। इस बहाने महागठबंधन की एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है और अपने मतदाताओं को भी संदेश देने की बात है। जानकार कहते हैं कि तेजस्वी यादव का बार बार बहिष्कार की बात करना चुनाव आयोग और एनडीए पर दबाव बनाएगा। ईबीसी अल्पसंख्यक वोटरों को साधने और 2025 चुनाव से पहले आरजेडी को बिहार की सियासत में मुख्य विपक्षी ताकत बनाने की रणनीति है। इसके साथ ही वह ये भी दिखाना चाहते हैं कि उनमें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से लड़ने का जज्बा भी है। जाहिर है कि वोट बहिष्कार का उनका ये एक सियासी दाव है और इसको बार बार दोहरा रहे हैं। हालांकि जानकार कहते हैं कि उनका ये दाव जोखिम भरा है, लेकिन अगर सही चला तो आरजेडी को बड़ा फायदा मिल सकता है। वहीं तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार के मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि चुनाव तो विपक्ष के लिए कमाई का विषय है, इसका बहिष्कार वे कैसे कर सकते हैं। माननीय तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार की बात कही है। संवाद के बुनियाद पर मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए चुनावी लाभ जो होता है ना, वह बड़ा ही मुस्कुराता हुआ होता है, क्योंकि चुनाव के प्रबंधन में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो ऐसी प्रक्रियाओं में शराब कंपनियों से 2024 में इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में चंदा लिया 46 करोड़ 64 लाख, वैसे लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, यह मुझे कहीं समझ में नहीं आता है। यह निश्चित रूप से एक मन के अंदर में एक भाव जरूर होगा, लेकिन बिना आर्थिक मुस्कुराहट के चुनाव की नैया नहीं पार लगती है। तो चुनाव तो आर्थिक लाभ के लिए भी होता है। यह राष्ट्रीय जनता दल की परिपाटी रही है, तो आर्थिक लाभ जहां होगा वहीं बहिष्कार करेंगे, ये नौमा आश्चर्य की बात होगी। फिलहाल चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों ने बिहार से दिल्ली तक सियासी तूफान खड़ा कर दिया है।
कांग्रेस ने इसे देशव्यापी अभियान बनाने का ऐलान किया, जबकि राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर चुनाव बहिष्कार की धमकी दी। राहुल गांधी की 17 अगस्त से शुरू होने वाली बिहार यात्रा से पहले तेजस्वी यादव जनता का मूड भांपने की बात कर रहे हैं। जाहिर है ये कदम 2025 विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी और इंडिया गठबंधन की रणनीति को नई दिशा दे सकता है। जानकारों की नजर में उनका ये बयान उनकी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वे जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि आरजेडी लोकतंत्र की रक्षा के लिए बड़ा कदम उठा रही है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आगे बिहार चुनाव से पहले जब राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा बिहार पहुंचेगी और तेजस्वी यादव उसमें शामिल होंगे तो उसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस यात्रा का वोटरों पर, खासतौर पर बिहार के वोटरों पर कोई असर होगा? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप ये खबर कहां से देख रहे हैं उस बात की भी जानकारी आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। देखते रहिए द हिंदी टॉप और सब्सक्राइब कीजिए द हिंदी टॉप और हमें देखते रहिए। शुक्रिया।